इन दिनों वेदों पर अक्सर लोग बात करते हैं, सभा और बैठकों में संदर्भ भी लोग देते हैं, लेकिन संभवतः मूल तक नहीं पहुंच पाते, बात ऊपरी ही रह जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वेद हमारे सर्वस्व हैं, वैदिक ज्ञान ने ही हमें वर्तमान स्वरूप दिया है, हमारा संस्कृति का, हमारे समाज का आज का जो आकार है वो वेद विनिर्मित है। आज यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर राधावल्लभ जी त्रिपाठी, जो सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं, वे उपस्थित हैं, और श्री भास्कराचार्य जी त्रिपाठी, जो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव हैं, वे यहाँ उपस्थित हैं। और मैं प्रभुदयाल मिश्र भोपाल से इसी अभिप्राय से यहाँ आया हुआ हूँ कि इन विद्वानों से चर्चा करूँ। इस विषय में कुछ जो मैंने सोचा है, जो विचार किया है, और जो लगातार चिंतन की धारा चलती रहती है, कुछ उसका समाधान करूं, कुछ उसका समाहार करूं। हमारे इस विषय के हम समझते हैं, हम चर्चाकारों में जो बहुत बड़े अधिकारी विद्वान राधावल्लभ जी त्रिपाठी हैं, जिन्होंने लगभग 106 पुस्तकें लिखी हैं, वो लगातार लिखे जा रहे हैं, जिनकी कोई जोड़ नहीं है। और भास्कराचार्य त्रिपाठी यहाँ जो मौजूद हैं, वे तो कहा करते हैं कि वे वर्तमान विचार आकाश के एक दीदीप्यमान नक्षत्र हैं। आप निरंतर बात किया करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रतिभावान। ऐसी उनकी उपस्थिति का हम लाभ लेते हुए इस विषय पर बात करना चाहते हैं। और संयोग से यह विषय ऐसा है जो उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ है। एकेडमिक क्षेत्र में इतने लंबे अरसे से लगातार काम करते हुए लोक जीवन से भी आप जुड़े हुए हैं। लोक जीवन में गहरे आपकी पैठ है। नाट्यशास्त्र, फिर संस्कृत के क्षेत्र, हिंदी साहित्य, कहानी, कविता, सभी दिशा क्षेत्रों में आपका काम हुआ है। इस विषय पर एक भूमिका इसलिए भी बनी क्योंकि हाल में ही आपकी एक पुस्तक आई है, अथर्ववेद का काव्य। यह विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। संयोग से अथर्ववेद चौथा वेद ऐसा वेद है जो कहें कि तत्कालीन भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। लोक जीवन हमारा कैसा रहा होगा और उसकी जो अंतर्धारा आज हमारे बीच में मौजूद है, वह संभवतः अथर्ववेद से आई हुई है। मुझे याद आता है, कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रभुदयाल जी अग्निहोत्री से भोपाल में बात हो रही थी, तो उन्होंने अथर्ववेद पर बहुत बड़ी उनकी पुस्तक है, ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होकर के आ रही है। जैसा कि उनका लिखने का वितान है, जैसा उन्होंने पतंजलि कालीन भारत, एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, लगभग उसी शिल्प में अथर्ववेद पर भी उन्होंने लिखा है। और इसमें जैसा कि उनसे चर्चा में मुझे ज्ञात होता है, वे संभवतः तत्कालीन भारतीय समाज को पूरी प्रामाणिकता से अभिचित्रित करने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी है। तो इस बीच में चूँकि लगातार चिंतन हो रहा है, लोग सोच रहे हैं, तो हम श्री राधावल्लभ जी त्रिपाठी से जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने अथर्ववेद के काव्य पर यह पुस्तक लिखी है, ये पढ़ते हुए मैं पहले बता दूं कि हमारे मन में एक प्रश्न आया था कि संभवतः अथर्ववेद का काव्य तो बाद का काव्य है, इसके पहले तो ऋग्वेद में भी है, और ऋग्वेद की भी अपनी कविता है, और ऋग्वेद की कहें पहली कविता है, और जो पहली कविता होती है उसमें कहीं अधिक स्वाभाविकता, अधिक इंट्यूशन, अधिक इमेजिनेशन और अधिक इंस्पिरेशन की बात हो सकती है, क्योंकि वह जो ऋग्वेद का ऋषि है वह प्रार्थना के स्तर पर काम करता है, और वो देवताओं को, प्रकृति को
देखता है, उसकी अपनी अपने कष्ट हैं, अपनी परेशानी है, अपनी चिंताएं हैं, इन सबको संभवतः कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। तो उसका काव्य तत्व, ऐसा हमारा सोचना था कि शायद अधिक प्रगाढ़ है। लेकिन आपने अथर्ववेद का काव्य लिखा तो हमको ये लगा कि यह बात आपसे ही पूछी जानी चाहिए कि अथर्ववेद के काव्य में क्या वह कविता के तत्व को सबसे प्रामाणिक पाते हैं, उसमें के मूल कविता के तत्व के दर्शन करते हैं। और ये अगर वेदों की कविता, वेदों के काव्य पक्ष, वेदों के साहित्य पक्ष को हम समग्रता देखना चाहें तो अथर्ववेद की कविता का स्थान वेदों के कविता में, सभी वेदों के जो संहिता भाग हैं वेदों के, उनमें कहाँ इसका स्थान देखते हैं? त्रिपाठी जी, आपसे मैंने ये बात की। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं यह कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई ऐसे बड़े सूत्र हैं, ऐसी बड़ी श्रृंखला है और ऐसी बहुत स्पष्ट धारा और ऐसी दिशा हमने तय कर रखी है कि इस विषय पर आपसे पूछना है और आपकी परीक्षा लेनी है या हमको कुछ अपने ज्ञान को बघारना है। केवल एक चर्चा, और इस चर्चा में कुछ हमको निष्कर्ष प्राप्त हो सकें, कुछ संदेश प्राप्त हो सकें, कुछ हम दूसरों को भी इस बात को बता सकें, एक उस आशय से ये बात चर्चा आरंभ की है। इसे त्रिपाठी जी इतना कह के मैं चाहता हूँ कि आपको सुने और विस्तार से सुने। और इसमें अपने भास्कराचार्य जी त्रिपाठी जी भी हैं, आपको भी हम सम्मिलित करें और आपके भी महान शब्द यात्री, आपकी भी बात, आपका भी हस्तक्षेप हो। त्रिपाठी जी आप। मिश्र जी, मैं आपका आभारी हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का सूत्रपात किया और आपने जो बिंदु उठाए हैं पहले मैं उन पर कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप कहूँगा, दो एक बातें, और फिर कुछ बातें वेद और अथर्ववेद के संबंध में और लोक जीवन में जो उसकी संक्रांति हो उसके संबंध में कहूँगा। एक बात तो यह है कि जो 4 वेद संहिताएं हैं उनमें कौन प्राचीन है और कौन अर्वाचीन है, यह जटिल प्रश्न है और यह बहुत प्रासंगिकता इसकी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परंपरा यह मानती आई है कि वेद एक शाश्वत अव्याहत ज्ञान धारा है, काव्य धारा है, जो जनजीवन से उद्भूत हुई, जनजीवन में प्रतिबिंबित हुई, साक्षात्कार जिसका किया गया। तो उसमें ऐसा विभाजन कि इतना इतना प्राचीन और इतना इतना बाद का, ये तो परंपरा ने भी वैसे नहीं स्वीकार किया है। और जो आधुनिक विद्वान हैं वो तो कहते ही हैं कि अथर्ववेद के बहुत सारे सूक्त ऐसे हो सकते हैं जो कि प्राचीनतम होंगे संहिताओं में, और उसके भाषा शास्त्रीय प्रमाण भी दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न पर हम इस दृष्टि से बात नहीं करेंगे कि वो अर्वाचीन है तो उसका क्या वैशिष्ट्य है, या जो प्राचीन है तो उसमें कवित्व या लोक में उसकी संक्रांति की दृष्टि से क्या विशेषता है। तो संपूर्ण वेद एक ज्ञान की ऐसी दिव्य अद्भुत राशि है जो भारत की एक अमूल्य धरोहर है और विश्व संस्कृति को भारत की देन है। तो ऐसे ज्ञान के और काव्य के दिव्य संपुंज के रूप में हम वेद को लेकर के बात करते हैं। तब हम ये देखते हैं कि जो पूरा जो हमारा कई सहस्राब्दियों का इतिहास है उसमें बार बार हर सहस्राब्दी में कहीं न कहीं से कोई आवाज़ आई है कि वेद की तरफ देखो या वेद की तरफ लौटना चाहिए। जो पूरी परंपरा को जब हम देखते हैं तो हमें हर सहस्राब्दी में कहीं न कहीं से ये स्वर भारतीय समाज के भीतर से ये पुकार सी गूंजती हुई दिखती है कि वेद को अगर हम भूल रहे हैं तो गलत हो रहा है, फिर से वेद की तरफ देखना चाहिए। जैसे ईसा के पहले की एक पूरी सहस्राब्दी में अगर आप देखें तो साहित्यिक प्रमाण मिलता है कि यास्क निरुक्त लिख रहे हैं। तो वेद के शब्दों का अर्थ लोग भूल रहे हैं और वेद के अर्थ को कहीं भूल न जाएं लोग, इस चिंता को लेकर के निघंटु और निरुक्त ईसा से 1000 साल पहले की जद्दोजहद शुरू हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्मकांड में, विवाह में, पूजा में, अनुष्ठान में वेद के मंत्र
पुरोहित पढ़ दें या यज्ञ करा दें मंत्रों से, और वो ये न जाने कि इनके तात्विक निहितार्थ क्या है। ऐसा कहीं ना हो कि हम ये भूल जाए तो हम जो है हमारी आत्मा ही हमसे चली जाएगी हमारे बीच से, और खोखला हमारे पास ढांचा रह जाएगा। तो इस चिंता से प्रेरित होकर के यास्क इस सवाल को उठाते हैं कि क्यों हम ये लिख रहे हैं, और क्यों निघंटु हमसे पहले लिखा गया, और ये निरुक्त हम क्यों लिख रहे हैं। तो पूर्व पक्ष के रूप में यह भी उठाते हैं कि कौत्स ऋषि ने यह कहा था कि वेदों के मंत्रों का कोई अर्थ नहीं, उनका विनियोग केवल हुआ करता है। ये पक्ष उठाते हैं, उसका बहुत सुचिंतित वो उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदों के मंत्रों के तो कई स्तरों पर अर्थ हुआ करते हैं। ये वो कहते हैं कि इनका एक ऐतिहासिक अर्थ है, इनका एक देवता के पक्ष में एक अर्थ है, इनका एक आख्यान के पक्ष में एक अर्थ है। तो यहीं से ये प्रश्न, यहीं से ये एक तरह से सिलसिला शुरू होता है कि वेद हमारी इतनी बड़ी धरोहर है और उसमें अनंत व्याख्याओं की संभावनाएं छिपी हुई हैं, और बार बार हमको मुड़कर के वेद की तरफ देखना होगा अपने आप को पहचानने के लिए, अपने भारत की जो आत्मा है उसको जानने के लिए। इसलिए यास्क हुए, यास्क के बाद फिर आप देखते हैं कि जो पूरा हमारा क्लासिकी कवियों का जो काव्य है उसमें कहीं ना कहीं से बार बार उसका जो पूरा अंतस्वर है वो वेद से, क्योंकि कालिदास लिख रहे हैं वेदांतेषु यमाहुर एक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी, जो बार बार उपनिषदों का और वेदों का जो तत्व चिंतन है वो निचोड़ करके बहुत सुंदर काव्य की भाषा में उनमें आ रहा है। विक्रमोर्वशीयम यदि वो लिख रहे हैं तो पूरा जो पुरुरवा उर्वशी का सूक्त है वो नाटक के रूप में, बहुत सुंदर नाटक के रूप में, ललित रूप में वो उस छवि ग्रहण कर रहा है रंगमंच पर। तो ये जो पूरा जो संस्कृत नाटक है वह तो वेद मूलक ही है। तो ये पूरी जो एक 2000 साल की संस्कृत नाटक की अत्यंत ही प्रशस्त जाज्वल्यमान परंपरा है, उसमें कहीं न कहीं से पूरी वेद की धारा। और फिर आप देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में सायण इतने युग पुरुष हुए, उन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा, अथर्ववेद पर भी उन्होंने भाष्य लिखा, और उन्होंने ये कहा कि यह जो है सारे वेदों में सर्वश्रेष्ठ यह वेद है, प्राचीन यह वेद है, और बहुत सुंदर भाष्य उन्होंने इसका लिखा। तो यह 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में एक बार फिर से जो पूरा विजयनगर एम्पायर बनती है और पूरी भारतीय संस्कृति की नए सिरे से पहचान उसमें होती है। बहुत जाज्वल्यमान हमारा एक इतिहास का पक्ष वह है, उसमें ये सायण महीधर हुए और उसमें सर्वदर्शन संग्रह लिखा जा रहा है, उसमें नए सिरे से पूरी हमारी जो दार्शनिक चिंतन की धाराएं हैं, जो वेद की परंपराएं, उनकी पहचान हो रही है। तो उसमें बहुत बड़ा काम ये पूरी सहस्राब्दी का काम सायण ने फिर उस समय किया। तो यह एक ईसा के बाद की सहस्राब्दियों में हम फिर देखते हैं कि संस्कृत नाटक के माध्यम से कालिदास हो या भवभूति हो या राजशेखर हो या दूसरे जो महान नाटककार हैं उनके माध्यम से, और फिर सायण जैसे महान वेदज्ञ वेद पंडित के द्वारा लिखे गए भाष्यों के माध्यम से वेद की ओर भारतीय समाज लौटता है और देखता है, वेद के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानता है। और फिर 20वीं शताब्दी में, 19वीं 20वीं शताब्दी में तो हम देखते हैं कि एक पूरी नक्षत्र पंक्ति है। मैं समझता हूँ कि जितने युग पुरुष, जितने ऋषि 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस देश की धरती पर हुए, उतने कभी नहीं हुए होंगे, किसी समय में नहीं हुए होंगे। तो वह एक ऐसा दौर है हमारे इतिहास का जिसमें की आवश्यकता है ऐसे युग पुरुषों की। तो उसमें दयानंद हैं, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उसमें महर्षि अरविंद हैं, उसमें सातवलेकर हैं। ये सब वेद को कहीं ना कहीं से वेद से अनुप्राणित है। इनका पूरा जो करते, उसमें लोकमान्य तिलक हैं जिन्होंने कि ओरायन, जो वेद पर उनका ऐसा अद्भुत अनुसंधान कार्य है जो उसको हम उपेक्षा उसकी कभी कर ही नहीं सकते हैं जब भी हम वेद पर चर्चा करेंगे। तो इतने बड़े अपने युग के राजनीतिज्ञ हैं, युग दृष्टा हैं, महापुरुष हैं, ये सब वेद की ओर देख रहे हैं। अरविंद तो स्पष्ट कहते ही हैं कि भारत को वेद हमारी आत्मा है, उसकी तरफ हमको देखना होगा। तो ये जो पूरी हमारी 3-4 हजार वर्षों की परंपराएं, जो ज्ञात परंपराएं हैं, हमारा इतिहास तो अत्यंत प्राचीन हो सकता है, जैसा सब विद्वानों ने स्वीकार किया कि वेद जो है कितना प्राचीन है कौन कह सकता है। ऋग्वेद जो है वह धरती की सबसे, विश्व के इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो लेकिन जितना ज्ञात हमारा इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि बार बार कहीं न कहीं से पूरे भारतीय साहित्य में महापुरुषों के चरित्र के द्वारा यह जनता को, लोगों को ये बताया जा रहा है कि वेद को मत छोड़ो, हर हालत में तुमको वेद को संजो करके रखना है। तो यह क्यों है ऐसा, इस पर यही मूल प्रश्न था कि बहुत अच्छा हुआ आपने इतनी अच्छी बैकग्राउंड इसकी बताई, और ये सुनकर के बहुत ठीक लगा।
और ख़ास करके आपने जो 19वीं सदी की बात कही, तो मैं सोच रहा था कि 19वीं सदी का क्यों आपने नाम लिया, लेकिन जो नाम उल्लेखनीय आपने बता दिए, जो वेदों के भाष्यकारों के नाम लिए, तो उनसे लगा कि हाँ, उल्लेख किया जाना चाहिए। और शायद 21वीं सदी में 20वीं सदी का नाम भी इसी तरह से लोग लें, और आज भी इस समय भी इस दिशा में जो काम हो रहा है, तो आगे की पीढ़ी को उसका भी नाम लेने का अवसर होना चाहिए। वो निश्चित ही काम हो रहा है। आपने ही स्वयं जो बात अभी कही है, और ये खैर आपके सामने ही कहने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ, और ये लोग कहेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। तो ये आपने कहा, अब मूल प्रश्न वही था कि ये जो हमारा आज का जीवन है, जीवन के वे कौन से पक्ष हैं हमारे, चाहे वो सामाजिक जीवन के हों, चाहे पारिवारिक जीवन के हों, चाहे राजनीतिक जीवन के हों, चाहे भारतीय मनीषा, और विशेष करके विद्वानों के लिए तो ठीक है, पढ़ा है जिन्होंने, लेकिन जो ना जानते हुए भी वेद को आत्मसात किए हुए हैं, वो कौन से पक्ष हैं। और विशेषकर आपने जो अथर्ववेद की बात कही, और जब आपने कहा कि हमको क्रोनोलॉजी में नहीं जाना है, तो इससे एकदम साफ जाहिर हुआ कि अथर्ववेद एक वेदों की प्रतिनिधि रचना है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद का निश्चित ही बहुत भाग है, और वो बहुत से सूक्त भी इसमें समान है। तो इसमें इसलिए वो अब वही जानना चाहते हैं इस विषय में कि वह लोक जीवन का कौन सा पक्ष है जो आज वेदों से सीधे हमें संप्राप्त है। लेकिन इसके पहले जैसे कि आपने कहा है, और ये अच्छा कहा है, इस विषय की भूमिका ही अभी बन रही है। इस विषय में एकदम प्रवेश के पहले डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी का भी हमें मत जान लेना है। परम विद्वान, हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप तो एक हैं कि एक हमारे राजधानी में संस्कृत की जो प्रतिनिधि और प्रामाणिक शास्त्रीय धारा है, उसके संवाहक हैं। तो जब भी वहाँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ के विद्वानों को जब भी किसी विषय पर अंतिम निर्णय की आवश्यकता होती है, तो आपके पास ही जाते हैं। तो इस विषय की जो भूमिका अभी बन रही है, इस भूमिका में आप, हम चाहते हैं कि कुछ आपका योग हो और आपका परिमार्जन हो, फिर हम उस विषय वस्तु में गहरे प्रवेश करें। भास्कराचार्य जी के पास। मिश्रा जी और डॉक्टर त्रिपाठी जी, मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ कि इतने बड़े बड़े सुधी हस्ताक्षरों के बीच कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। और भगवान वेद का ही महत्व ऐसा है कि उनके विषय में कोई कुछ बोल दे। अपने यहाँ आस्तिक उसी को कहते हैं जो वेद को अस्ति कहता है कि नहीं कहता। ईश्वर यहाँ नहीं है, वेद की मान्यता करता है वह आस्तिक है, नहीं मान्यता करता नास्तिक है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो हाथ उठा दिए, अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार, जेहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो वेद का महत्व, और आज तो सारे विश्व में वेद ही ज्ञान रश्मि बिखेर रहा है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता और 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी विश्व में जहाँ वेद का ही अध्ययन, ईस्ट एशियन स्टडीज के डिपार्टमेंट्स खुले। डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी को आप संग्रहित कर पाएंगे इस साक्षात्कार में कि नहीं? लोकानुकीर्तनम काव्यम, काव्य की लोक धारा और लोक दृष्टि ही काव्य का प्राण है। ये वह 20वीं और 21वीं शताब्दी की संधि में एक विश्व में एक काव्य चेतना को नवीन आयाम वे दे रहे हैं। वे लोक को समझाएं, और वो लोक वेद में कहाँ अनुप्राणित है। वेदों में लोक इस भांति है जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये धरती और आकाश, अग्नि और पवन प्रवाहित हो रहे हैं। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जब बरसात के पानी को सांप की गति से उपमित करते हैं, जब महाकवि कालिदास कहते हैं
भुजंगम की भांति वक्रगति प्रसर्पितम, ऋतु संहार सर्प की भांति पानी चल रहा है। तो ये लोग कहीं से नई बात नहीं कर रहे हैं, वे अथर्ववेद ही पढ़कर ये सब कह रहे हैं। जब अथर्ववेद का ऋषि कहता है उत्साह अजगराउत, ये जल के स्रोत जो बह रहे हैं ये अजगर की तरह चितकबरी धार लेकर बह रहे हैं। ये वेद पढ़ ही जनु बटु समुदाय, या दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़े जनु बटु समुदाय, यह मंडूक सूक्त का सीधे सीधे अनुवाद है। प्रकृति और लोक के दृश्य जब अथर्ववेद का ऋषि कहता है उपप्रवद मंडूक ओ मेढकी, और नजदीक आकर बोलो वर्ष माबद तादुरी, ये संबोधन देखें, ये वैदिक ऋषि की शब्द संपदा देखें, वहां कोई सीमा नहीं है। उपप्रवद मंडूकी एक संबोधन हुआ, वर्ष माबद तादुरी, ओ दादुरी ओ तादुरी, वर्ष माबद वर्षा को बुला लो, मध्य हृदम प्लवस्व, और बीच जल राशि में तैरो। तैरो तो कैसे तैरो, विगृह्य चतुरा पदा, चारों पांव खोल दो, चारों पांव ढीले कर दो और तैरो। ये लोक चित्र, ये लोक के हृदयंगम दृश्य जो आज हमें चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक अर्थ है वेद की। इनके अनंतर जो वेद का अध्यात्म, वेद के विज्ञान और वेद का दर्शन है, वह अनंत अर्थों को उद्भासित करता है। आज इस संगोष्ठी में दो स्वर मुझे जो जोड़ने का आप ये जो अवसर दे रहे हैं, मैं इससे अपने को धन्य मानता हूँ। वेदों में जो लोक दर्शन है वह एक सुखी, संपन्न, संभावनापूर्ण और विग्रह रहित जीवन का दर्शन है। वह नित्य उपयोगी है। वहाँ देवताओं की भी स्तुति की गई है, और जो इधर उधर से पैसा बटोर कर समाज में घूसखोरी बदमाशी के नाम पर वातावरण विकृत कर रहे हैं हमारे आंगन का, उनके लिए भी कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इस गोल्डन ढक्कन से, स्वर्णिम आवरण से सत्य का मुख आज बंद किया जा रहा है। अपने अपने दल, अपने अपने वर्ग ऐसा विकृत तांडव कर रहे हैं कि इसके लिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ओ पूषा देव, इस ढक्कन को हटा दो जिससे हमारी दृष्टि निर्दोष और स्पष्ट तथा पक्षपात रहित हो सके। मैं समझता हूँ कि आज इस 21वीं शताब्दी में जिन मनीषियों के अथर्ववेद का काव्य और वेद की कविता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्न प्रकाशित हुए हैं, जो अपने दिन रात और समय को इस भारतवर्ष के आंगन में बैठकर ऋषियों का ऋण उतारने में लगे हैं, उनके स्वर फिर से आप लोग सुने, मैं तो सुन रहा हूँ। हमारे आज के जीवन के वे कौन से पक्ष हैं जो सीधे वैदिक कालीन, जो सीधे वैदिक युग के स्वर से अनुप्राणित हैं या वेद के स्वर से अनुप्राणित हैं? कुछ ऐसा है और कुछ हम मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, और वो निश्चित रूप से प्रभावित हैं। आपने चूंकि इस दिशा में बहुत चिंतन किया है, बहुत सोच है, बहुत बड़ा शोध है, तो आपने उन अंतर्धाराओं को भी पहचाना है जो हम देख नहीं पा रहे हैं,
लेकिन फिर भी बहुत गहरे हमारे अंदर, हमारी चेतना में उतरी हुई है। त्रिपाठी जी, जहाँ तक मुझे लगता है, जो हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि जीवन में या लोक में वेद की उपस्थिति को हम कैसे पहचानें और किस रूप में परिभाषित करें, और उसकी जो हमारा अन्य वाङ्मय है, वेदेतर वाङ्मय है या परवर्ती वाङ्मय है, अन्य भाषाओं का वाङ्मय है या विश्व की अन्य भाषाओं का वाङ्मय है, उनकी तुलना में उसकी ऐसी क्या अद्वितीयता है, क्या विलक्षणता है कि उनकी अपेक्षा हमको वेद अधिक महनीय लगता है, अधिक वरेण्य लगता है। इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन के जो सारे पक्ष हैं, सृष्टि के जो सारे पक्ष हैं, वो वेद में समाहित है। यही हमारी परंपरा बताती है। उसको जब वो परिभाषित करते हैं कि किस तरह से समाहित हैं, तो वो कहते हैं कि सृष्टि में हर वस्तु के 3 रूप या 3 स्तर हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये इन 3 स्तरों पर यह सृष्टि पिरोई हुई है। हर वस्तु में किसी न किसी रूप में ये 3 स्तर हैं। एक अग्नि है जो कि हम बाहर जलता हुआ देखते हैं, चूल्हे में जलता हुआ देखते हैं, यज्ञ समिधा के द्वारा जलता हुआ देखते हैं। एक अग्नि है जो कि हमारे भीतर है, जो वैश्वानर अग्नि है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो हमारी भीतर ऊर्जा जिससे हमारा शरीर संचालित हो रहा है। और एक अग्नि है जो हमारी सारी सृजन की जो आग है, जो आभ है, जो तेजस्विता है, उसके रूप में है। तो ये एक एम्पायरिकल लेवल है सृष्टि का, आँखों से देखी जाने वाली भौतिक दुनिया का संसार है। एक मानसिक कल्पनाओं का संसार है, मनुष्य के भीतर का संसार है, और एक रूहानी दुनिया है, एक आध्यात्मिक दुनिया है जो इन दोनों से परे है। तो जो इंद्रियों से गम्य होने वाला संसार है, जो मानसिक कल्पनाओं से गम्य होने वाला संसार है, उसके अलावा भी एक अलौकिक कोई जगत है। और ये सारी सृष्टि में 3 स्तर पिरोए हुए हैं। ये केवल वैदिक कविता ही हमें अनुभव कराती है। विश्व का अन्य कोई वाङ्मय इसको हमें अनुभव नहीं कराता, क्योंकि जिन लोगों ने ये मंत्र देखे, उन्होंने सृष्टि को संपूर्ण रूप में देखा। इन सृष्टि के 3 स्तरों को उन्होंने सामने देख करके मंत्रों का साक्षात्कार किया। इसलिए अन्यत्र कहीं हमको जीवन के, सृष्टि के ये 3 स्तर एक साथ उपस्थित नहीं हम देखते हैं कि वो जो यज्ञ की अग्नि है, जो हमारी भीतर की अग्नि है, और जो हमारी सर्जना की अग्नि है, वो एक ही मंत्र में एक साथ। तो सत्वम पितेव न सूनवे, ये जो पहले ही सूक्त में उन्होंने कहा है, सचस्व न स्वस्थये अग्ने सूपायनो भव। तो जो आग जल रही है उससे भी कह रहे हैं, लेकिन जो देवता उपस्थित है भीतर, उसको भी संबोधित कर रहे हैं। उससे ऊपर जो पूरी रचना, जो जिसके ऊपर जिसके अधिष्ठान में यह स्थित है, उसको भी वो संबोधित कर रहे हैं। तो एक इसलिए जो हमारे व्याख्याकार हैं, यास्क से लगा करके महर्षि अरविंद तक, वो ये कहते आए हैं कि हर मंत्र में ये 3 ही स्तर एक साथ उपस्थित होते हैं। ये तो वेद के ऋषि के स्तर पर जाकर के अगर हम देखेंगे, तब हमको एक साथ वो 3 मंत्र दिखाई देंगे। तो वेद का ऋषि जो है वो ईश्वर के रूप में स्थित होकर के सारी सृष्टि को इस रूप में देखता है, हस्तामलकवत देखता है, 3 स्तरों को देखता है। और जब हम उस स्तर की साधना करके अगर मंत्रों को देखेंगे, तो हमें भी वो भाषित होंगे। तो इसलिए निरंतर वेद जो है हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसी साधना करें कि जिस मनस्थिति पर, जिस भूमिका पर पहुंच करके वो मंत्र साक्षात्कृत हुए, उस पर हम एक बार फिर से पहुंच सकें। इसलिए वेद की रिलेवेंस हमेशा हमारे समाज में बनी रहेगी। तो ये जो हमने बात की कि ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 स्तर जीवन के और सृष्टि के वेद में पिरोए हुए। इसलिए ऐसा कोई पक्ष जीवन का, लोक जीवन का, हमारे समाज का, भारतीयता का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो कि वेद में छूट गया। व्यक्ति का जीवन भी है, व्यक्ति के जीवन के उल्लास हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी अभिप्साएं हैं, उसका ईश्वर को देखने की जो उसकी चाह है, ये कई स्तरों पर हम वेद में देखते हैं। जैसे आपने किताब सूक्त की बात की, वो किताब किस तरह से, किस जद्दोजहद में है, किस परेशानी में है, किस यंत्रणा से वो गुजर रहा है, और फिर अंत में वो तय करता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये जो जुआ है, यह मेरे जीवन की बहुत बड़ा अभिशाप है, तो खेती में करूं। तो यह जो बार बार मनुष्य का आदि भौतिक प्रपंच में जो विभीषिकाएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो संत्रास हैं, उनसे उठ कर के और दिव्यता की ओर उसकी यात्रा, इसको वेद जो है वह हर स्तर पर एक तरह से प्रतिबिंबित करता है। तो व्यक्ति का जीवन हो सकता है जो कई सूक्तों में हम पाते हैं, एक समाज का पूरा जीवन हो सकता है, जो सामनस्य सूक्त है, समानो मंत्र समिति समानी। और अथर्ववेद में तो उसमें सामने सूक्त 2-3
सूक्त इस तरह के हैं। ऋग्वेद में 151वां है दशम मंडल। हाँ, और अथर्ववेद में फिर है, उसमें कुछ नए मंत्र जोड़े गए हैं जिसमें वो कहते हैं कि समानी प्रपा सहबोर्न भाग, हमारी प्याऊ एक हो, हम जिस जगह पर खाते हैं एक साथ बैठकर हम भोजन करें। हमारी ये जो समिति की अवधारणा है, जो परिषद की अवधारणा है, जो कुटुंब की, कबीले की अवधारणा है, ये जो हमारे ऋषियों ने देखा कि समाज को हमको एक सूत्र में बांधना है, तो एक सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, ये ऐसा उसमें मंत्र में आता है, ऋषि कहता है। तो ये जो पूरे समाज का जीवन की परिषद कैसे चलनी चाहिए, समिति कैसे चलनी चाहिए, ये जो संस्थाएं हैं, राजा को कैसे ये जो समाज है इसके साथ जुड़ करके और शासन करना चाहिए, इसके लिए बार बार जो दिशा निर्देश हैं। तो एक समाज का पूरा जीवन है, कृषि है, उसमें किस तरह से खेती हो रही है, और उसके लिए उसी तरह से कृषि के देवता भी हैं। इंद्र अगर वहाँ है तो क्षेत्रपाल है, वो कृषि का अधिष्ठात्री देव है, और उसके लिए किस तरह से पूजा की जा रही है हल चलाने के पहले वो। और ये सूर्य विवाह ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। इसमें ये कहते हैं कि आज भी विवाह की जो पद्धति है, जो परंपरा है, जो नेगचार हैं, वे सीधे सूर्य विवाह से आते हैं। और जो विवाह संपन्न कराया जाता है उसमें जो उसका कर्मकांड है, लगता है कि उसमें सूर्य विवाह में जो सूक्त हैं इनमें सब कुछ समाविष्ट है। कुछ बातें उसकी अस्पष्ट सी लगती हैं, कुछ समझ में नहीं आती हैं। अब जैसे स्वयंवर की बात ही इसमें आ जाती है। सबसे पहले सूर्य की पुत्री है सूर्या, और सूर्य ने उसके लिए स्वयंवर रचा। तो स्वयंवर में सब देवता आते हैं, लेकिन सूर्या वर्ण करती है अश्विनी कुमारों का। अब वो एक मुझे याद आता है कि इसमें बड़ा मज़ेदार एक प्रसंग है कि सूर्या ने तो वर्ण कर लिया, लेकिन और देवता लोग खड़े हुए हैं, वहाँ मौजूद हैं। संभवतः वो आशा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हो सकता है सूर्या उनका ही संवरण कर ले। तो उसमें वो ऋषि कहता है जाओ भाई जाओ अपने घर, अब तो सूर्या ने वर्ण कर लिया है और इसमें स्वेच्छा से विवाह संपन्न होना है। कुछ उसमें बहुत अच्छे बिंब भी हैं। आकाश की चादर तनी हुई है, और वो वायु के साथ जा रही है, और दिशाएं संकेत दे रही हैं, संवत्सर के रथ है, कुछ ऐसे बहुत अच्छे प्रतीक हैं। तो ये लेकिन कुछ उसके कुछ पारिवारिक परंपराएं बहुत अच्छी हैं। एक मुझे याद आता है, उसमें जब वो बहू अपने वहाँ पहुँचती है, ससुराल पहुँचती है, तो उसको वो ये कहा जाता है कि बड़ी अच्छी बात कही है, साम्राज्ञी हो रही है। तो ये वो जो आज हम समाज में इन घटा थी परिचारिका उसकी सखी, जब सूर्या परिणीत पतिग्रह जा रही थी, आवरण उसका मनोहर भव्य, दिव्य गाथा प्रेम की तब कह रहा था। चारुचित आभरण अंजित नयन, धन पृथ्वी गगन थे उसके, उस समय जब सूर्या परिणीत पति के भवन प्रस्थान करने जा रही थी। इसमें बाद में जाकर के जब हाँ जो जिसके लिए मैं कह रहा था, ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ननद देवर सभी हों अनुगत तुम्हारे। तो ये जो पारिवारिक मर्यादा, पारिवारिक अनुशासन और पारिवारिक स्नेह की अगाधता का संदेश इस सूर्य विवाह से मिलता है। मैं समझता हूँ वह अप्रतिम है। तो भास्कराचार्य जी, आपसे इस विषय पर मैं टिप्पणी चाहता हूँ। आप अभी मिश्र जी, मैं तो इन सूक्तों का अर्थ प्रतीकात्मक लिया करता हूँ। वाह। जब जुआरी पासे से नफरत करने लगता है, अभी चर्चा चल रही थी, इसकी बात थी। मैं बस एक शब्द पर आकर टिक जाता हूँ। वो जो कहता है किताब कि मैं बार बार जुआ छोड़ने का प्रयत्न करता हूँ, पर इन भूरे पांसों की खनक जैसी सुनाई पड़ी। वहाँ पांसों के रंग का उल्लेख करने का क्या तात्पर्य है? किसी व्यामोह, किसी व्यसन को प्रतीक में लेकर, और वहाँ किताब सूक्त, अक्ष सूक्त वेद में आता है। उसी तरह सूर्य की बेटी क्या होती? हम जानते हैं कि जब कोई कुमार या कुमारी
विवाह योग्य होने होते हैं तो उनकी धमनियों में सूर्य की ऊष्मा का संचार हो जाता है। अच्छा। आज भी आयुर्वेद कहता है कि इनके शरीर में सावित्री संचार हो चुका है। तो उस शरीर में जो सूर्य रश्मियों का नाड़ियों में संचार होना और ऐसी अवस्था में नए तारुण्य में एक जो विवाह का बंधन है, उसमें सूर्या विवाह को प्रतीकात्मक रूप में वेदों में स्थान दिया गया है। अब उस सूर्या विवाह का यह महत्व है कि सूर्या विवाह के प्रत्येक मंत्र आज भी विवाह के समय पढ़े जाते हैं, वे बोले जाते हैं। वहां अश्विनी कुमार का वर्णन किया जाता है। विवाह में स्वास्थ्य के देवता का वर्णन किया जाता है। और भारतीय संस्कृति क्या चाहती है कि ये पारिवारिक संबंध और वहाँ किन सिद्ध मंत्रों से उन्हें अभिषिक्त किया जाता है कि ये जो विवाह का बंधन है यह किस प्रकार हो। वहाँ पर लोक के दृश्य भी आपने भी अनुवाद किया है सूर्या विवाह का, मिश्र जी, और डॉक्टर त्रिपाठी जी ने भी अथर्ववेद के काव्य में सूर्या विवाह का काव्यात्मक अनुवाद किया है। मैंने दोनों को देखा। ये आप लोग बहुत अच्छा उसको सूर्या विवाह को आज के वैवाहिक कार्यों में क्या करते हैं कि वेद मंत्रों को भी छोड़कर कोई आध घंटे एक घंटे में जो सही गलत बातें या श्लोक बोलकर विवाह करा देते हैं। तो वैदिक मंत्रों से ये सूर्या विवाह में क्या उनमें दिव्यता है। तो तभी तो युग युग से लेकर भगवान राम का विवाह उन्हीं मंत्रों से हुआ होगा, कृष्ण का विवाह उन्हीं मंत्रों से हुआ होगा। वे मंत्र आज भी हमारे बीच हैं। उनकी यौगिक तांग प्रांगमुखीम तत्र निवेश्य तन्वी क्षणम यलमंत पुरो निषण्णा। पूर्व की ओर मुख की हुई उन नई दुल्हन की वेशभूषा में पार्वती से अपने से बैठते भी नहीं बन रहा है। उनको निवेश्य एक जगह बैठा दिया जाता है और महावर रची जाती है। इस प्रक्रिया का लोक में बड़ा महत्व है। और हम चाहेंगे कि मन में है पति से मिलने की, पहली रात्रि को पति से मिलने जब वह जाती है तो उसकी भावनाओं का उस प्रकार से उसमें चित्रण है, वह भी है। पूरा समाज भी उसमें उपस्थित है, उसके परिजन हैं, सूर्या के घर के लोग हैं, वरपक्ष के लोग हैं, उन सब के लिए भी कवि कहता है, मंत्रदृष्टा कुछ कहता है। और उसके साथ जो मैं कहना चाहता था कि व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन और ब्रह्मांड का जीवन, ये तीन जो जीवन के स्तर हैं वो भी उसी तरह से सूक्तों में पिरोए हुए हैं। तो एक कॉस्मिक व्यू ऑफ लाइफ है जो आप कह रहे हैं कि वो सूर्य की पुत्री है, उसको गंधर्व ने पहले वर्ण कर लिया है, अग्नि ने उसका, हाँ, अग्नि ने वर्ण कर लिया उसका। ये सारे प्रतीक है, ये हमारे वो कॉस्मिक लाइफ से जो ब्रह्मांड का जीवन है, जिसमें कि देवता है ऊपर, जो आध्यात्मिक संसार है, उससे ये आते हैं। तो वह भी हमारे जीवन का एक स्तर है, तो वह भी सूर्या सूक्त में हम देखते हैं। और जो आपने बात कही कि किस तरह से पूरे भारतीय समाज में कई हजार वर्षों से वो सूर्या सूक्त बार बार स्पंदित होता है, विवाह में उसके मंत्र पढ़े जाते हैं। कितने अद्भुत वो मंत्र हैं जो पूरे दाम्पत्य जीवन की भावना है, जो भारत में ही हो सकती थी। विदेश में इस तरह का दाम्पत्य जीवन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो सकता था। वो उसमें निचोड़ करके उन मंत्रों में उन्होंने प्रस्तुत किया कि गर्भणामि तेजोगत्वाय हस्तम प्रत्यामया जलदृष्टिर यथा सह भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवा। ये जो वैदिक विश्व बोध है उसको लेकर के, जो जीवन का वेद का बोध है उसको लेकर के कि मैं तेरा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ, बुढ़ापे तक तू मेरे साथ इस तरह से रहेगी, देवताओं ने तुझको मुझे दिया है। तो देवता हमारे बीच में है, हम केवल व्यक्ति के रूप में हमारा परिणय हो रहा है या नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड वहाँ उपस्थित होता है, देवता वहाँ हमारे साथ चलते हैं। ये जो उनका एक तरह से पूरा जीवंत अनुभव है वह सूर्या सूक्त में हम उसके साथ यात्रा करते हुए देखते हैं। इस तरह के और भी जो मंत्र विवाह में पढ़े जाते हैं वो वहाँ पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा केवल प्रतीक ही है।
और भौतिक जीवन का जो सत्य है वो उसमें नहीं। जैसा आपने कहा है कि उसमें नेक हैं, उसमें जो आचार हैं जो विवाह के समय अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होते हैं, वो अद्भुत एक तरह से उल्लेख हमको उसमें मिलते हैं कि वो उसमें कवि कहता है कि इसकी जो पहली रात का जो वस्त्र है ये कौन ले जाएगा, तो वो कहता है कि इसको तो पुरोहित ही, जो ज्ञानी है वही इसको ले। और हमने उसका अर्थ किया तो पंडित लोग उसमें सीधा सीधा यही अर्थ निकल, उसका एक भौतिक अर्थ है, उसके जो शब्द है वो भी सत्य है, उसके पीछे जो भावना है प्रेम की, ये प्रेम अनिर्वचनीय है, ये सब कुछ इसमें लीन हो जाता है, ये जो वह भी है, तो सब कुछ एक साथ उसमें हम पाते हैं। ये जो होलिस्टिक दृष्टि है जीवन की, समग्रता की जो दृष्टि है, जिसको कि बार बार अब बड़े बड़े से बड़े विचारक, बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज समझ रहे हैं कि दुनिया ने ये जो समग्रता की दृष्टि है, जो होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है, इसको छोड़ दिया है। ये हम वेद में पाते हैं, निर्भीक रूप में जीवन के सारे सत्य का और जीवन के बहुस्तरीय सत्य का, जीवन के संपूर्ण यथार्थ का जो स्वीकार है वो हम देखते हैं। इसलिए केवल टोने टोट के नहीं, बहुत सारी औषधियाँ जिनके बारे में अब शोध करने की अथर्ववेद का। और पृथ्वी सूक्त तो कहें चाहे साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, चाहे राष्ट्र की दृष्टि से हो, चाहे कहें मानवता की दृष्टि से हो, इसका जो परिहार है वह इतना होलिस्टिक है जो आप अभी कह रहे थे कि जिसकी कहना चाहिए कोई तुलना ही दुनिया में समझ में नहीं आती है। इसमें अभी आपने कुछ पहले कहा था, मुझे एकदम याद आता है, तुम्हारे वनगांव परिषद सभाएं सभी हों चारों, ये कहा जाता है बार बार। और पृथ्वी की कितने कोणों से जो दर्शन किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, तो और जो एकाकारता उस जो ऋषि है उसकी हो पाती है, वो कैसी विचित्र। मुझे एक दो जो मैंने उसका हिंदी किया है उसका याद आता है। पृथ्वी गंध तेरी भूमि, गंध तेरी भूमि जिससे आचमन करते वनस्पति जल, गंध तेरी भूमि जिससे आचमन करते वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं वह करे सुरभित हमें भी, दो इशरत न कहीं कोई कभी हो हमसे। गंध पृथ्वी जो तुम्हारी कमल में है, गंध पृथ्वी जो तुम्हारी कमल में है, गंध पृथ्वी जो तुम्हारी कमल में, उषा रवि पाणिक ग्रहण पर जिस सुर सभी संलेप करते वह कभी करे सुरभित हमें भी, दो इशरत न कहीं कोई कभी हो हमसे। गंध पृथ्वी जो तुम्हारी पुरुष में है, गंध पृथ्वी जो तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा, गंध पृथ्वी जो तुम्हारी पुरुष में है और नारी में परस्पर कांति शोभा, अश्वमृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस्व, अश्वमृग हाथी सुकन्या आदि का वर्चस्व, वह करे सुरभित हमें भी, दो इशरत न कहीं कोई कभी हो हमसे। पृथ्वी की क्या बात है, ये जो कह रहे हैं, पृथ्वी से ऋषि कामना ये कर रहा है कि विश्व मानवता का पाठ हमको पढ़ाए। इसी में एक जगह उन्होंने ये कहा है, ये 12वां अध्याय है, 12वें का पहला सूक्त है, और इसमें संभवतः 64वां या 66 में उसमें एक वो कहते हैं कि तुम ऐसी गाय हो, बहुधा उसमें आता है कि हे पृथ्वी, जो अलग अलग भाषा बोलने, विविध धर्मी विविध भाषा विविध भूतल मानवों का एक तुम्ही घर अटल हो, गाय कपिला सरल सीधी हमारे हित श्वास धारा दुग्ध धन की बनो पृथ्वी। तो ये जो विश्व मानवता का पाठ है यह ऋग्वेद से ही आ रहा है। ये पृथ्वी सूक्त ये कहें कि वह शाश्वत स्वर है जिसे मानवता, विश्व की सभ्यता कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुलाई जाना चाहिए। इसकी प्रासंगिकता सदा सदा के लिए रही है, सदा सदा के लिए है। तो इस विषय पर मैं आप दोनों विद्वानों की टिप्पणी और चाहता हूँ। पहले भास्कराचार्य त्रिपाठी आपकी और फिर राधाकृष्ण त्रिपाठी। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हाँ, ये धरती हमारी माँ है और हम इस धरती के बेटे हैं। सचमुच विश्व मानवता का यह आज भी एक सिद्ध मंत्र है। यदि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या का हम अपने हृदय में चिंतन करें तो ये जो
क्षेत्रीयतावाद और विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। और पृथ्वी तो केवल वर्णन ही नहीं, उसी पृथ्वी सूक्त में पहली बार 6 ऋतुओं का भी वर्णन है। हाँ है कि हे आपके अनुवाद में ही आपने ये बात लिखी है, ग्रीष्म वर्षा शरद शीत मधु हेमंत ऋतुएं सृष्टि में तुमने भरी, रात दिन सुख कर रचे अतिरिक्त इसके भूमि तुमने, शोध्य वसुधा परम विस्तृत प्रकंपित गति तुम्हारी हृदय ज्वाला है, गगन की तड़ित माला देव पीड़क हिंस्र आदि विनाश करता इंद्र सुरपति विष्णु शिव सबको तुम ही तो धारती हो। तो पृथ्वी सूक्त सचमुच बड़ा ही व्यापक सूक्त है। और ये जो त्रिस्तरीय वेद का जो उसका व्याख्यान अभी डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बता रहे थे, उसमें इस रत्न गर्भा पृथ्वी का और ये जो लोक से निरंतर संपृक्त पृथ्वी का पृथ्वी सूक्त एक आदि सूक्त है। और वेद और लोक जीवन इस परिचर्चा में पृथ्वी सूक्त की अत्यंत प्रासंगिकता है। इस पर और विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। ये मिश्र जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया पृथ्वी सूक्त का। ये तो मैं मानता हूँ कि मैंने लिखा भी है कि विश्व के साहित्य में ऐसी कोई रचना हमें नहीं मिलती जैसे कि अथर्ववेद का यह पृथ्वी सूक्त है। और जो उसमें भावना है, एक तरफ जैसा आपने कहा कि जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्रस्य धारा द्रविणस्य मेदुहाम। ये जो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले असंख्य लोगों को, अगणित लोगों को जो पृथ्वी अपने अंक में इस तरह से धारे हुए है, जैसे कि माता अपने बेटों को अपनी गोद में उठाए रहती है। एक भौतिक रूप सारी धरती का, जिसको कि वो कहते हैं कि बभ्रूम कृष्णाम लोहिनीम विश्व रूपाम, या भूरी काली लाल धवल नाना रूपों वाली मिट्टी इसकी है, जिस पर कि वृक्ष उगते हैं, लताएं उगती हैं, जिस पर नदियां पहाड़ पर्वत कितने गिरि शिखर अनंत प्रसार जिसका है, जो पूरा भौतिक रूप है। और ये जो माँ का रूप है, स्नेहमयी तरल द्रवित होती हुई अपने बेटों के लिए, यह जो रूप है यह भी एक साथ उसमें है। और उसका जो दिव्य रूप है वसुंधरा का, जो नाना निधियां अपने भीतर छिपाए हुए हैं, तीनों एक साथ हमें उसमें मिलते हैं। और ये जो एक अनिर्वचनीय अनुभव हमको होता है पृथ्वी सूक्त को पढ़ते हुए, जो जीवन की सारी कविता है, जो जीवन की सारी संवेदना उसमें है, ये तीनों रूप समोए हुए धरती के, जहाँ वो कहता है कि भूमे मातर यत्ते खनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विमग्वरी माते हृदय मर्पिपम। हे धरती माँ, जो कुछ मैं तुझ पर खोदूं जल्दी से उगाए, लेकिन मैं खोदते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे शरीर के किसी मर्मस्थल पर चोट पहुंचा दूं।